श्रीनगर में कल रवा मौसम का गर्म तरीन दिन रहा। लोग दिन में घरों के अंदर रहने को तरजीह दे रहे हैं। महकमा मौसमियात ने आने वाले दिनों में गर्मी में मजीद इजाफे की पेशगोई की है। पेश है न्यूज 18 उर्दू के एसोसिएट न्यूज एडिटर परवेज भट्ट की ये रिपोर्ट। वादी कश्मीर में सूरज इन दिनों अपने पूरे शबाब पर है। पूरी वादी में सख्त तरीन गर्मी पड़ रही है। श्रीनगर में कल ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 34.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। ऐसे में कल रवां सीजन का गर्म तरीन दिन रहा। 34.9 डिग्री के साथ जिला कुपवाड़ा सबसे गर्म जिला रहा। कुछ दिनों से श्रीनगर में रात का कम से कम दर्जे हरारत भी मामूल से कई डिग्री ज्यादा रिकॉर्ड किया जा रहा है। कल श्रीनगर में रात का कम से कम दर्जे हरारत 23.6 डिग्री सेल्सियस था, जो मामूल से 6 डिग्री ज्यादा है। शदीद गर्मी की वजह से लोगों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बेशतर लोग दिन को ज्यादातर घरों के अंदर रहने को तरजीह दे रहे हैं। दिन में श्रीनगर शहर के बाजारों में सन्नाटा छाया रहता है। आइसक्रीम की दुकानों और तरबूज फरोख्त करने वालों के पास काफी रश लगा रहता है। बच्चों को डल झील में डुबकियां लगाकर खुद को गर्मी से बचाते देखा गया। काफी कम लोग निकलते हैं सड़कों पे गर्मी की वजह से। बाकी अगर देखें तो शाम के टाइम में तो ठीक ठाक लोग निकलते हैं। शाम की टाइम में थोड़ी ठंडी रहती है, रात में भी लेकिन गर्मी अच्छी रहती है। तो इसी वजह से थोड़ा दिन में कम रहता है। ये लोग थोड़े गर्मी की वजह से कम निकलते हैं घरों से। कि 2-3 दिन से जो है काफ़ी गर्मी पड़ रही है, लोगों को परेशानी आ रही है चलने फिरने में। तो इसके वजह से जो है लोग कम जो है बाज़ारों में निकल रहे हैं। तो हो सकता है कि कुछ आने वाले दिनों में जो है बारिश हो सकती है। पिछले साल से ज़्यादा गर्मी इस बार हो गई है और लोग बहुत कुल्फ़ी खाने आ रहे हैं, क्योंकि इससे ठंडक बहुत पड़ती है कुल्फ़ी से। क्योंकि 40 साल हो गए इस कुल्फ़ी को बेचते उनको। हम लुधियाना से आए हैं, तो हमने सोचा नहीं था भी यहाँ, हमने सोचा था चलो ठंड होगी, लेकिन हम जब बालटाल में गए वहाँ पे थोड़ी हल्की मोटी ठंड, वहाँ पे इतनी वहाँ भी नहीं है। और यहाँ भी हमारे जैसा मौसम है जैसे पंजाब लुधियाना में है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, यहाँ भी गर्मी है। अगरचे जम्मू में मानसून शुरू हो गया है और कश्मीर में भी बादल मंडलाते रहते हैं, मगर इससे फिजा में रुतूबत मजीद बढ़ गई है। महकमे मौसमियात के डायरेक्टर सोनम लोटस का कहना है कि चंद दिनों के लिए गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है, मगर 4-5 रोज के बाद दर्जे हरारत में मजीद इजाफा होने की उम्मीद है। अभी ये रहेगा गर्मी आपका। आज तकरीबन 3-4 दिन थोड़ा लोगों को राहत मिलेगा। बादल छाए रहेंगे, मानसून एक्टिव होने की वजह से थोड़ा गरलूद रहेगा, जिसकी वजह से थोड़ा लोगों को गर्मी से राहत मिलेगा। लेकिन ये इसके बाद फिर 5-6 दिन के बाद फिर गर्मी बढ़ेगा, यानी कि टेम्परेचर अभी 34-35 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही रहेगा। और इसके साथ साथ ह्यूमिडिटी भी, क्योंकि अभी ज़्यादा होने की वजह कंफर्टेबल लेवल लोगों को थोड़ा कम लगेगा, यानी कि थोड़ा लोगों को तकलीफ होंगे आने वाले दिनों में। लेकिन ये हर साल होते हैं। शदीद गर्मी की वजह से तलबा को भी मुश्किलात का सामना है। ऐसे में गरमाई तातीलात का भी ऐलान किया गया। न्यूज 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से परवेज भट्ट की रिपोर्ट। अमरनाथ यात्रा अहसन तरीके से जारी है। जम्मू के बेस कैंप से आज 6400 यात्रियों पर मुश्तमिल एक और काफिला रवाना किया गया था। सख्त सिक्योरिटी इंतजामात के बीच यात्री बालतल, नुनवन और दीगर बेस कैंपों में पहुंच रहे हैं। आज सुबह जम्मू से 265 गाड़ियों में यात्रियों को रवाना किया गया। जम्मू से अब तक 17,000 से ज्यादा यात्री मुक़द्दस गुफा के दर्शन के लिए रवाना हो गए हैं। आज सुबह वहीं जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर बानिहाल के नजदीक शेर बीबी इलाके में अमरनाथ यात्रियों की एक गाड़ी को हादसा पेश आया। इस हादसे में 4 यात्री जख्मी हो गए। जम्मू से कश्मीर की तरफ जा रही यह टेम्पो ट्रॉलर सड़क से पलट गई। हादसे की खबर मिलते ही बानिहाल पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेस और बानिहाल वॉलंटियर्स के रजाकारों ने बचाव कार्रवाइयों का आगाज किया। जख्मियों को बानिहाल अस्पताल मुंतकिल किया गया। इंचार्ज BMO बानिहाल डॉक्टर शब्बीर डार ने न्यूज 18 को बताया कि जख्मियों की हालत मुस्तहकम है। जख्मियों की शिनाख्त कुंदन कुमार, उमर दसला, विनायक गुप्ता, अनित्या गुप्ता और गुड़िया के तौर पर हुई है। वहीं बानिहाल के नजदीक सड़क हादसे में जख्मी हुए 3 यात्रियों को बाद में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग पहुंचाया गया। यहां पर
डॉक्टर ने तीनों जख्मियों को इलाज और मुआवजा किया। डॉक्टरों के मुताबिक तीनों जख्मी यात्रियों को चोटें आई हैं, मगर इन सब की हालत मुस्तहकम है। पहले घाटी में ड्राइवर की लापरवाही और वो ड्राइव एंड ड्रिंक कर लिया था, पता नहीं चलने के कारण गाड़ी को उसने पलटा दिया, जिसमें हम 10 लोग सवार थे, जिसमें से 3 से 4 लोग ज़्यादा घायल हुए। आज सुबह बानिहाल और रामबन के सेक्टर में हल्की बारिश और मतलाबर आलूद होने के बीच श्री अमरनाथ यात्रा का तीसरा काफिला बानिहाल से वादी कश्मीर की तरफ रवाना किया गया। एसएसपी रामबन मोहिता शर्मा ने कहा कि सिक्योरिटी वजूहात के पेश नज़र यात्रियों और सयाहों की गाड़ियों को दिन के 1:30 बजे चंद्रकोट से और 3:30 बजे बानिहाल 4 लेन टनल से आगे जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि ट्रक और दीगर मकामी ट्रैफिक मामूल के मुताबिक चलता रहेगा। यात्रा कानवाई के दौरान सरकारी मुलाजमीन, स्कूल और कॉलेज जाने वाले बच्चों की गाड़ियों को भी नज़दीकी मंजिलों तक पहुंचने के लिए चलने की इजाज़त नहीं दी गई। इस बंदिश की वजह से रामबन जिले के मकामी लोग, खासकर मुलाजमीन, तलबा और मरीजों को मुश्किलात का सामना रहा। लोगों ने इस पर नजरसानी करने की अपील की है। एसएसपी का कहना है कि यात्रा के दौरान तलबा, सरकारी मुलाजमीन और बीमारों को एक एक करके छोड़ा जाता है। यात्री आ रहे हैं और ताकि हम उनको कंफर्टेबली यात्री निवास चंद्रकोट में लॉज कर सकें। दिस विल हैपन ऑन अ डेली बेसिस, ताकि उनकी सिक्योरिटी के साथ किसी तरीके का कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। अदर देन दैट, all other LMVs, all other HMVs are open and they can ply towards valley. जिस तरीके से NH रोज खुलता है वैसा NH ओपन है, and this advisory is only and only for the unregistered yatris. I repeat again, only and only for unregistered yatris and tourists and all those yatris who are traveling as tourists. जम्मू में भाईचारे की एक और मिसाल देखने को मिली है। जम्मू में मकामी मुसलमानों ने अमरनाथ यात्रियों का इस्तकबाल किया और उनके लिए लंगर का एहतमाम किया। इस इक़दाम को लेकर यात्रियों ने काफ़ी खुशी का इजहार किया। यात्रियों ने कहा कि मुसलमानों के इस इक़दाम से वो काफ़ी मुतासिर हुए हैं। यात्रियों ने कहा कि इस तरह की मोहब्बत और भाईचारा सिर्फ हिंदुस्तान में देखा जा सकता है। इसी का नाम है, यही हमारी सोसाइटी है, यही हमारा समाज है और हमें अपने भाईचारे को कायम रखना है। हमें बांटने की कोशिश नहीं करनी। इसीलिए हम जितने भी यात्री आते हैं, खासकर अमरनाथ यात्रा के लिए, वो जिस वक्त आते हैं हम उनका मुंह मीठा करवा के कश्मीर की तरफ रवाना करते हैं और उन लोगों को हम ये पैगाम देते हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर ये भाईचारा है, तो आप पूरे हिंदुस्तान के अंदर भाईचारे को कायम रखिए, ना कि एक दूसरे को बांटने की कोशिश कीजिए। जातिवाद पर ना जा करके ऐसी, जैसे इन लोगों ने आज हमारा स्वागत करा, हम दिल्ली से आए हैं, आगे भी ऐसी बाबा की सेवा करते रहे। हम तहे दिल से इनका धन्यवाद करते हैं। इसके लिए तो बहुत अच्छा है, मेरे को बहुत अच्छा लगा ये सब कुछ देख के। यहाँ पे ऐसा कहीं दिखता नहीं है, मगर यहाँ पे आके लगता है हम सब एक है, हमारा भारत एक है। जिला डोडा में कल रात एक कलमनाक सड़क हादसा रूनुमा हुआ। फॉरेस्ट डिवीजन डोडा के सामने एक डिंपर गाड़ी की जद में आकर मुदस्सिर हुसैन नामी मोटरसाइकिल सवार अपनी जान से हाथ धो बैठा। पूरा हादसा सीसीटीवी में कैद हो गया। मुदस्सिर बाइक पर बैठकर वहां से निकल रहा था कि पीछे से आ रहे एक डंपर ने उसे कुचल डाला। वो अपने किराए के मकान से दुकान की तरफ जा रहा था। इस हादसे के बाद मुदस्सिर को अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। वो डोडा में चिकन शॉप चलाता था। महलूक असल में भद्रवाह का रहने वाला था। मुदस्सिर अहमद गुर्दे के आर्जे में भी मुब्तला थे और वो आज अपने इलाज के लिए हिमाचल प्रदेश जाने का इरादा रखते थे, लेकिन वो अपना इलाज करवाने से पहले ही इस दुनिया से रुखसत हो गए। लोगों ने सरकारी इंतजामिया से अपील की है कि मुदस्सिर के वर्सा को जल्द से जल्द मुआवजा दिया जाए, क्योंकि वो अपने बीवी, 2 बच्चों को छोड़कर इस दुनिया से चला गया। पुलिस ने इस सिलसिले में एफआईआर दर्ज कर ली है और तफ्तीश कर रही है। जिला पुंछ में हुए सड़क हादसे में बाप बेटा बुरी तरह जख्मी हो गए। मेंढर सब डिवीजन में मेंढर बीजी सड़क पर कोडन इलाके में एक मारुति कार और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हो जाने से कार सवार बाप बेटा जख्मी हो गए। बाप मोहम्मद आरिफ और 12 साल का बेटा मोहम्मद अवैस जख्मी हो गए हैं। दोनों को मेंढर के सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल किया गया था। बेटे की हालत को नाजुक देखते हुए उसे फर्स्ट एड देने के बाद जीएमसी राजौरी रेफर कर दिया गया।